गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टेनो फॉर ऑल में आपका स्वागत है। हम आपको 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी डिक्टेशन उपलब्ध कराने जा रहे हैं, तो लिखने के लिए तैयार रहें। सभापति महोदय, मैंने पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था कहा है क्योंकि न केवल हमारे देश में बल्कि दूसरे बहुत से देशों में भी पूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास हो रहा है। लोकतंत्र के विस्तार से प्रशासन तंत्र और जनता के बीच संबंधों में सब तरह के परिवर्तन हो रहे हैं। आइए हम एक ऐसे शब्द पर विचार करें जिससे आमतौर पर घृणा की जाती है। वह है अफसरशाही या नौकरशाही। अंग्रेज़ों के शासनकाल में हम इसे खराब शब्द मानते थे और वह भाव कुछ अंश तक आज भी इससे जुड़ा है। यह शब्द उन सरकारी कर्मचारियों के लिए इस्तेमाल होता था जो अपने आप को आम आदमी से ऊंचा समझते थे। इस आलोचना में कुछ तथ्य तथा और मैं समझाता हूँ कि अब भी यह कुछ सीमा तक सच है। साफ है कि जब लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होती है और अगर लोकतंत्र को सही दिशा में ले जाना तो हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र का मतलब क्या है और यह लोक प्रशासन को कैसे प्रभावित करता है। असल बात तो यह है कि लोक प्रशासन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रशिक्षण और अनुभव की आवश्यकता होती है। फिर भी यह लोकतांत्रिक तत्वों से अधिकाधिक मिलता जुलता जा रहा है, जिससे प्रशिक्षित सिविल अधिकारी और लोकतंत्र के प्रतिनिधि के बीच कोई बड़ा अंतर दिखाई नहीं देता। यदि उन दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध या मेल जोल ना हो तो आपस में टकराव हो सकता है और दोनों को कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। स्वशासन क्या है? हमारे यहाँ संसद है जो प्रभुसत्ता संपन्न है और जिसका चुनाव हर 5 वर्ष बाद होता है। साफ है, संसद जिन अनेक समस्याओं पर विचार करती है और उन्हें पास करती है, एक तरह से देश के 105 करोड़ लोग भी उन पर विचार करते हैं। यदि आप अनुमति दें तो मैं कहना चाहूँगा कि जनता के प्रतिनिधि जनता की सामान्य भावनाओं के अनुरूप ही काम करते हैं। चूँकि सरकार या संसद को नियंत्रण में रखना आवश्यक है, अतः जनता निश्चित अवधि के बाद सरकार या किसी सदस्य को उसके पद से हटाने की शक्ति रखती है। इसके अतिरिक्त लोगों में यह सामान्य भावना भी है कि शासन प्रबंध उनकी इच्छा अनुसार या उनकी सलाह से हो रहा है। वे यह सोचने लगे हैं कि
खुद शासन कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आयोजन स्वाधीन भारत के कार्य संचालन का एक अंग बन गया है। वह स्वाधीनता का विस्तार करने और उसको सबल बनाने का एक माध्यम है। संविधान में निहित गरीबी और असमानता हटाने तथा समाज को जर्जर परंपराओं और अंधविश्वासों से मुक्त करने के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमने जो उपाय अपनाए हैं उनमें लोकतांत्रिक आयोजन एक प्रमुख साधन है। पिछले 50 वर्षों से अधिक समय में हमने राष्ट्र की आर्थिक क्षमता और भविष्य की विकास की मजबूत नींव डाल दी है। कृषि की उपज दुगनी हो गई है और औद्योगिक उत्पादन तिगुना बढ़ गया है। जो नए उद्योग शुरू हुए हैं उनकी जानकारी सभी को है। इन उद्योगों तथा वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी प्रशिक्षण के संस्थानों के कारण हमारा आर्थिक विकास अपने ही सहारे आगे बढ़ने में सक्षम है। हमें सदा से यह एहसास रहा है कि शताब्दियों के सामंती और उपनिवेशक शोषण के प्रभाव को समाप्त करने के लिए स्वाधीन भारत की कम से कम 2-3 पीढ़ियों को प्रयास करना होगा। हम लोकतंत्र के प्रति वचनबद्ध हैं और हमने अहिंसा का व्रत लिया है तथा सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलने का निश्चय किया है। इसीलिए हम किसी तरह की वैचारिक एकरूपता को नहीं थोप सकते या काम में तेजी लाने के नाम पर अतिवादी उपाय नहीं अपना सकते। मुझे कोई संदेह नहीं है कि हमने गत 55 वर्षों में जो ठोस तैयारी की है और जो नींव डाली है, इसके कारण हमारी अगली पीढ़ी व्यापक गरीबी को निर्मूल करने में समर्थ बनेगी। हम अन्यों से कुछ एक सबक सीख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी समस्याओं का समाधान आप ही खोजना होगा और उसे व्यापक विचार विमर्श के जरिए पाना होगा। हमारी सभी योजनाएं इसी प्रकार तैयार की गई हैं। मुझे आशा है कि इस योजना सप्ताह के दौरान हमारी योजना के लक्ष्यों तथा विशिष्ट मुद्दों के बारे में व्यापक जानकारी से पूर्ण विचार विमर्श हो सकेगा। हम वर्तमान पंचवर्षीय योजना को पूरा करने ही वाले हैं। अब से कुछ माह बाद 11वीं योजना का प्रारूप राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद में प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रारूप को तैयार करने में काफ़ी परिश्रम किया गया है। इसके लिए महीनों तक विभिन्न स्तरों पर परामर्श और विचार विमर्श का सिलसिला
चला है। योजना केवल आंकड़ों, आवंटनों, लक्ष्यों और किसी विकास दर के अनुसार की गई गणनाओं का समेकन मात्र नहीं है। अगर आपको हमारा डिक्टेशन अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।